कौन सा अच्छा घर। बाहर से बहुत अच्छा दिखता था ये घर, लेकिन अंदर से कैसा था ये सिर्फ मुझे मालूम है। और तूने जो लोगों के साथ किया उसके बारे में मैं सब जानती हूँ। वो क्यों करेगी? यकीन नहीं आ रहा तो जाके पूछो अपनी बीवी से कि फोन पे माँ को क्या बता रही थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अम्मी है मेरी, उनसे बात कर रही थी और मेरा वो मतलब नहीं था। सजल, आपकी अम्मी मेरे घर का फर्द नहीं है। मेरी बहन की बात इस तरह से सबको बताने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। फरहीन, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। तू दफा क्यों नहीं हो जाता हमारी जिंदगियों से? अम्मी इधर दे यार, क्या हो गया आपको? बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। भाभी, हाँ, भाभी कहाँ हैं? जल्दी आइए। किचन में हूँ, आई बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज काफी खुश दिखाई दे रहे हो। क्या लाए हो? खुश तो आज मैं वाकई बहुत। खैरियत? बात यह है कि नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप खुद गैस करें। मैं गैस करूं? तुम जानते नहीं हो मैं गैस करने में कितनी बुरी हूँ। तुम ही बता दो प्लीज। ओके भाभी, आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सच? यस। क्या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बस भाभी दुआ करें ऐसे ही 2-4 प्रोजेक्ट्स और मिल जाए ना, काम सेट हो जाएगा। तेरी दुआएं कबूल हो रही होती तो क्या ही बात थी। ऐसे नहीं बोले भाभी, जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल के आगे बढ़ना हो। खैर, मैं सोच रहा था कि इस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं ना। मोहित की बर्थडे आने वाली है, एक अच्छी सी दावत रखते हैं। हाँ, मोहित की बर्थडे पे तो आ रही है। ठीक है, दावत रख लेते हैं, सब लोग जमा भी हो जाएंगे। भाई से बात की तुम? नहीं, सबसे पहले आपको बताया है। और अब आप मुंह मीठा करें। मैं खा लेती हूँ, नहीं नहीं, खुशी की खबर अभी सुनाइए, मुंह भी मीठा अभी होगा। ले ना भाभी, मैं कॉल करता हूँ भाई को। खाना खा लें, भूख नहीं है मुझे। कुछ तो खा लें, आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। थोड़ा सा। हाँ, मेरी हो गई थी ना बिलाल से बात, आ रहा है वो भी। ठीक है, मैं बता दूंगा। 20 मिनट लगने चाहिए। ठीक है, पहुंच के कॉल करता हूँ फिर। ओके। सजल, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ वापस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जी, मैं समीर की बहन हूँ। आई एम सो सॉरी फरहीन, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सारा कसूर ही मेरा था। तो आप उस दिन कहाँ थे जब फरी को थाने ले जाया जा रहा था? उस दिन सामने क्यों नहीं आई आप? मैं आना चाहती थी, मगर इनके शौहर ने वैसे ही इतना उधम मचा दिया था। मैं डर गई कि अगर उन्होंने मुझ पे भी हाथ उठा लिया फिर। बड़े ही कोई जंगली इंसान है भाई वो। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई है? इसके शौहर ने तलाक दे दी है इसको। आप शुक्र करें कि फरहीन की उस जंगली इंसान से जान छूट गई, वरना वो किसी दिन इसे मार ही देता। अच्छा, अब चलती हूँ। जाओ बहन।
अशर, वो आप मुझे बाजार ले जाएंगे? अभी? हाँ, वो एक्चुअली शादी से पहले मेरा एक सूट रेडी नहीं हो सका था। कल टेलर की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि ड्रेस रेडी है, तो मैंने सोचा कि हम पिक कर लेते हैं जाकर। आप ले जाएंगे मुझे बाहर? अरे बेटा, ये कोई वक्त है बाजार जाने का? नहीं आंटी, वो तो मैं एक बस... काम करो ना, तुम हम्माद से कह दो। तुम्हारा ड्रेस तो अम्मी ने ऑर्डर किया था ना तुम्हारी। हम्माद से कहो कि वो पिक करके यहाँ पे छोड़ जाए। आपको हम बात से कहने की जरूरत नहीं है। कल चलते हैं। कल क्यों? आज ही लेकर जाओ उसको। पूरा हफ्ता हो गया है खामोशी से घर वालों की खिदमत कर रही। उसका भी तो कोई हक है ना। तुम उसको आज लेकर जाओ। अच्छा ठीक है, आप रेडी हो जाएं, चलते हैं थोड़ी देर। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगा उन्हें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम दिल छोटा मत करो। बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं भाभी के लिए। हाँ, क्या जरूरत थी उन्हें भेजने की? जाने देना उन्हें। हर वक्त दोनों सर पे सवार रहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि 10 दिन से एक्टिंग कर करके थक गई हूं मैं। मजीद रोना धोना नहीं होता मुझसे। अच्छा है सुकून का सांस लूं मैं जरा यहाँ बैठ के। अजीब बात, माँ होने के बावजूद मुझे ना तेरी ये ड्रामेबाजियां समझ नहीं आती। समझने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत तो है। हर बात मुझे काट देती है और भाई के सामने अपने नंबर बना देती है। हर इंसान अपने फायदे का सोचता है ना। अगर मैंने अपने फायदे का सोच लिया तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? आप भी तो हमेशा यही करती हैं। बड़ी कोई नाशुक्री है तो। मैं जो कुछ करती हूँ तेरी भलाई के लिए करती हूँ और तू मुझे इल्जाम दे रही है। अच्छा बस रहने दे, तेरी भलाई के लिए करती है। अम्मी, अलीजे को बोले ना कि वो ऑर्डर कर दे। फिर जब खाना आ जाए ना तो मुझे फिर बुला लीजिएगा। फोन है ना तेरे हाथ में? यार बैलेंस खत्म हो गया है ना। सजब, थैंक यू। बहुत रश था भाई वहां पर। साहब जी, हाँ भाई, बिजरे ले लो। दुआएं दूंगा, अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे आप दोनों की। अच्छा अब तुमने इतनी प्यारी बात की है तो लाओ दे दो। मैं पहना देता लेकिन हाथ में चैन है। थैंक यू जी। लगता है फूल बहुत पसंद है आपको। देखिए अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत प्यारे। टाइम क्या हो गया है? मुझे तो डिनर के वक्त भी लग रहा था हम बहुत लेट हो गए। घर जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? चलें? नहीं, मैं कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ आपके साथ। ओके। अच्छा, तो आज आपको ये ख्याल कैसे आ गया? सिर्फ आज ही नहीं आया, ये ख्याल अक्सर आता है मुझे, लेकिन क्या करें, इंसान हालात के आगे मजबूर। ठीक कह रहे हैं आप, समझ सकती हूँ। सजल मुझे बहुत गिल्ट है। फरियापी वाला वाकया ना हुआ होता तो इस वक्त हम हनीमून पर होंगे। इसमें आपका क्या कसूर है? हाँ, मेरा कसूर नहीं था, लेकिन मुझे गिल्ट तो है कि आपका हक था।
हक पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी है, करते रहिएगा। थैंक यू। अब तो पूरी जिंदगी साथ रहना, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी मुश्किल सिचुएशन को आपने कितनी आसानी से हैंडल किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमेशा ऐसे ही रहिए। कैसी? मेरी मुश्किलों को आसान करने का। अपनों के लिए तो आसानी की जाती है, इसमें क्या बात? You know, जितनी आप खूबसूरत हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत आपका दिन है। फिर तो आप खुशकिस्मत हुए ना। सो तो इतने मजे का है। चिप्स खाओगे? क्या था आप ही, अयाज भाई से निभाने की कोशिश ही कर लेती। क्यों कोशिश करती? वो मुझे पसंद ही नहीं आदमी। निकाह की अहमियत होती है, मजाक नहीं है। जबरदस्ती से करवाया गया निकाह मजाक से कम नहीं होता है। लेकिन आपकी शादी जबरदस्ती नहीं हुई थी, हाँ की थी आपने। हाँ की थी मैंने, लेकिन अम्मी ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अच्छा चलें, मजबूरी में हुई थी या खुशी से, शादी तो हो गई थी ना आपकी। अलीज़े तुम नहीं समझो, छोड़ दो। फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए थी। की थी मैंने कोशिश, लेकिन उस आदमी में कोई ऐसी एक भी चीज़ नहीं थी जो मैं चाहती थी। आपकी डिवोर्स से अम्मी और भाई को कितनी तकलीफ पहुंची है, अंदाजा है आपको? और जो तकलीफ मुझे उस घर में रहते हुए हुई है उसका तुम लोगों को कोई अंदाजा है? नहीं ना। मेरा दिमाग नहीं खाओ, जाओ यहाँ से। खाना खाने दो मुझे। कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ बल्कि मेरे लिए, जाओ। आ गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आप सोई नहीं अभी तक? मेरे नसीब में आराम कहाँ है? क्या हुआ मम्मी, सब खैरियत है? तुम लोगों को पता है ना, फरहीन की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इतनी देर से आए हो। जी वो, लेकिन फरी ने ही कहा था कि हम लोग चले जाएं। उस बेचारी ने तो कहना था, वो थोड़ी मना करती। तुम दोनों को एहसास होना चाहिए था। खाना भी खा लिया होगा। ये बताएं फरी को हुआ क्या है? बीपी लो हो गया था उसका। मेरी बच्ची पे अजीब बेहोशी तारी हो गई थी। तो आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी ना। कर रही थी, फरी ने रोक दिया। तुम तो जानते हो उसकी आदत। माल करती है अम्मी आप, मैं देखता हूँ उसे। रहने दो, बड़ी मुश्किलों से आंख लगी है उसकी, सोने दो उसको। और अम्मी जब हम लोग जा रहे थे तब तो फरी बिल्कुल ठीक थी। बेटा जब दिल दुखा हुआ हो ना तो तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। ये बात तुम दोनों को सोचनी चाहिए थी। अम्मी ऐसा नहीं है, हम दोनों को उनकी फिक्र है, आपको पता है, आप जानती हैं बात। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरी बेटी इस घर में बीमार है, लेकिन तुम दोनों को सैरो तफरी से ही फुर्सत नहीं है। अम्मी कॉल कर लेनी चाहिए थी। खैर आप परेशान मत हो, मैं कर लूंगा इनसे बात। चलिए अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं कुछ हेल्प करवा दूं? चाय बना दूं? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। चाय भी बन गई है और नाश्ता भी बन गया है। अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल था ना तो सुबह जल्दी उठती, उठकर आती बावर्ची खाने में, मेरा हाथ बटाती। लेकिन लगता है माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है कुछ। और वैसे भी मेरे बच्चों को
मेरे हाथ की चाय पीना पसंद है। खैर अब तुम आ ही गई हो तो आके इन डबल रोटियों पे मक्खन लगा दो। आओ, मैं जब तक अंडा बना लेती हूँ। जी। बाजी की तबीयत कैसी है अब? क्यों, तुम मुझसे पूछने नहीं गई? जी मैं गई थी मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, लगता है अभी तक सो रही हैं। हाँ तो मेरी बच्ची पूरी रात बेचैन रही है, परेशान रही है, फजर में जाके तो उसकी आंख लगी है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम बाजी को डॉक्टर के पास ले जाएं, एक बार चेक करवा लें। नहीं जाएगी वो, मेरी बच्ची अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती। जी बहुत साबिर है मेरी बच्ची। मैं भी उनके लिए दुआ ही कर रही थी कि अल्लाह उनके लिए बेहतर करे। आमीन। दुनिया का दस्तूर भी ना बड़ा अजीब है। आम सी लड़कियां घरों में राज कर रही और मेरी हीरा जैसी बच्ची रुल के रह गई है। जी ये क्या तुम मेरी हर बात पे जीजी कर रही हो? जी अब आई एम सॉरी, वो मैं जाकर आप ही को देख लूं, उठ गई हैं? कोई जरूरत नहीं है, पहले अपने काम खत्म कर लो। अच्छा। फरीन का नाश्ता उसके कमरे में दे देना। लगा दिया? दो मुझे 2 स्लाइस दे दो बस। फरीद, समीरा की कॉल थी। मेरी दोस्त है। तबीयत ठीक है आपकी? मेरी तबीयत को क्या, तबीयत हाँ खराब थी, बेहतर है अभी। वो अम्मी ने बताया था कि ब्लड प्रेशर लो हो गया था आपका। हाँ वो हो गया था लेकिन अभी सही है। चले आए नाश्ता कर लेते हैं। अशर अभी बस भूख नहीं है, चाय पीऊंगी। ठीक है, रेस्ट करें। हेलो। ये तुम बिना वक्त देखे कभी भी कॉल मिला देते हो। कहाँ थी तुम? मैं कब से कॉल कर रहा था तुम्हें। आज हम ना बाल बाल बचे। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरा फोन अशर के हाथ में था। अशर ने फोन उठा लिया था? हाँ, तुम यकीन करो वो तो कॉल उठाने ही वाला था अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचती तो। आज हम मरते। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। फरीद, बगैर नॉक किए कमरे में आ जाती हैं आप। दरवाजा खुला था। खैर बोलें क्या हुआ? ये आंटी ने नाश्ता भेजा आपके लिए। एक तो इस घर में हर बंदा मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। रख दो। आप नाश्ता कर लें। क्या आप हाथ से खिला के जाओगी? सॉरी। जाओ। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखूं। ठीक कह रही है अम्मी।
लेकिन अब जिम्मेदारी सिर्फ अलीज़े की तो नहीं है ना, जिम्मेदारियां अब और भी हैं। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। अरे मेरा फोन अशर के हाथ में था। तुम यकीन करो वो तो कॉल उठाने वाला था अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचती तो। आज हम मरते। फरीन बाजी अशर के लिए ऐसे लहजे में क्यों बात कर रही थी? और वो कौन था जिससे वो फोन पर बात कर रही थी? कहीं वही तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आया मेरी खैरियत पूछने का। इतना भी कोई मसरूफ नहीं होता कि अपनी माँ को ही भूल जाए। आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप लोगों को तो बहुत मिस करती हूँ, आपको, भाई को और सबसे ज्यादा अपने रूम को। लेकिन शादी के बाद शायद कुछ भी आपके इख्तियार में नहीं रहता। क्या हुआ बेटे, मसला हुआ है घर में? नहीं अम्मी जी, कोई मसला नहीं हुआ। बताया तो आपको, मसरूफ रहती हूँ थोड़ा, और वैसे भी अशर चाहते हैं कि मैं हर वक्त उनकी नज़रों के सामने रहा करूँ। ये तो अच्छी बात है बेटे, यही तो वक्त होता है मियाँ बीवी एक दूसरे को जान लें, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, वरना बाद में तो ये वक्त एक ख्वाब सा लगता है। कोशिश तो करती हूँ मैं। वो तुम दोनों के बाहर जाने का प्रोग्राम भी तो रह गया था ना? कैसे जा सकते थे अम्मी जी, घर के हालात ही कुछ ऐसे थे, और फिर फरहीन भाजी को शायद हमारी ज़रूरत थी, इसीलिए गए नहीं कहीं। दुख भी तो बहुत बड़ा था ना बेटे। जब बहनें इस तरह घर आके बैठ जाती हैं तो भाइयों के लिए परेशानियां तो बढ़ जाती। सही कह रही हैं, और आप तो जानती हैं ना कि अपनी बहनों का कितना करते हैं, उनकी कितना ख्याल रखते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं उनसे। अच्छा, और तुम्हारा? जी मेरा भी बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं, और आप तो जानती हैं ना अपने घर वालों से थोड़ा मुख्तलिफ मिजाज है उनका। शुक्र है खुदा का कि अच्छी फितरत का शौहर मिला है तुम्हें। अच्छा सुनो सजल, कल रात को तुम और अशर हमारे घर खाने पे आना। मैंने हिरा और सुफियान को भी बुला लिया। वो तुम्हारा भाई है ना, वो बहुत उदास हो रहा है दोनों बहनों के लिए। आप नहीं हो रही उदास? क्या सुनना चाह रही हो मेरे मुंह से? पिटोगी तुम। ठीक है, हम आ जाएंगे। चलो घर आओ तो बात होती है। खुदा हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अम्मी अलीज़े को भी बुला लेती ना? हाँ बोला है, कहाँ रह गई? अलीज़े आ जाओ। आ रही तुमको? सच पूछे ना अम्मी, तो यही सब चीजें हैं जो इंसान परदेश में मिस करता है। सबके साथ बैठकर खाना, एक गर्मा गर्म रोटियां और फिर सब्जी, वो भी आपके हाथ की बनी हुई, तो फिर तो बहुत मिस करता हूँ सब कुछ मैं। समझती हूँ बेटा, मैं कौन सा तुम्हें खुशी खुशी परदेश काटने भेजती हूँ। बस अलीज़े की शादी हो जाए ना, उसके बाद तुम यहीं आके रह जाना, यहीं पे कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेना। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखूं। ठीक कह रही है अम्मी, लेकिन अब जिम्मेदारी सिर्फ अलीज़े की तो नहीं है ना, जिम्मेदारियां अब और भी हैं।
क्या कर रही हैं? सोई नहीं अभी तक? और ये क्या खा रही हैं आप? भूख लगी थी। लगी थी? खाना नहीं खाया आपने? नहीं। भी खाने वो फ्रिज में होगा खाना, बल्कि मैं तुम्हें गर्म करके ला दूं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। भूख लग रही है तो खाओगी ना, क्यों नहीं खाओगी? वो अब मुझे बैंगन पसंद नहीं है। अम्मी जब घर में भी बनाती थी ना तो मेरे लिए कुछ अलग से ही बना लेती थी। कमाल करती हैं आप। तो आप उस वक्त अम्मी से कह देती, वो आपको कुछ और बना देती, या आप खुद बना लेती कुछ? सजल, आपका अपना घर है। जी, आपकी नींद भी डिस्टर्ब कर दी ना मैंने। आप सो जाएं। खा लिया मैंने चिप्स। ऐसे चिप्स से क्या होगा सजल? खाना खाते हैं ना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने खा लिया है। मैं सुबह उठ के नाश्ता कर लूंगी। बिल्कुल नहीं, आप भूखे पेट सो रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बाहर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैंने कहा ना कि बाहर चलते हैं। इस वक्त? खाने के लिए वक्त की नहीं, भूख की जरूरत होती है। भूख आपको भी लगी है और मुझे भी। हम चल रहे हैं, आप रेडी? लेकिन अशर, अभी सब लोग सो रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? सो रहे हैं तो उन्हें सोने देते हैं ना। हम चुपके से जाएंगे, खा पी कर वापस आ जाएंगे। लाख कहां से लाऊंगी मैं इतनी बड़ी रकम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ, ठीक था दिमाग मेरा उस वक्त तक, जब तक तुमसे मोहब्बत नहीं की थी मैंने। बात सुनो, ये सस्ते डायलॉग मुझ पर असर नहीं करते, पता नहीं है तुम्हें? वैसे भी इस घर में बैठे बैठे थक गई हूं मैं। फरीन, तुम मेरे बारे में सोचती हो, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि मुझ पर क्या गुजरती है। मैं रोज मिलने के लिए तड़पता हूं तुमसे। अभी क्या करूं, मैं मजबूर हूं। कब तक खत्म होगी तुम्हारी इद्दत? अभी हैं कुछ महीने। लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? खुद पर उड़ाने के लिए नहीं मांग रहा मैं। एक दोस्त है मेरा आसिफ, उसके साथ पार्टनरशिप में एक मोबाइल शॉप खोल रहा हूं। वो 30 लाख इन्वेस्ट कर रहा है और मैं 10। बस शॉप किराए की होगी। फरीन, तुम सुन रही हो? हाँ हाँ, सुन रही हूँ तुम्हारी बात। इससे पहले कभी तुमसे कोई काम हुआ है जो आज दोबारा ये रकम लेकर तुम डुबोना चाह रहे हो? भूल गए वो किस्तों वाला काम?
तो फरहीन, अगर मैंने पहले कुछ नहीं किया तो क्या आगे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा? यार किस मुंह से तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगूंगा मैं? पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं ताकि अशर भाई को फेस कर सकूं, तुम्हारा हाथ मांग सकूं। और वो तुम्हारी मॉडलिंग का क्या? अब वो तो शौक है ना मेरा, उसका तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो खाली उससे काम नहीं चलेगा। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आऊंगी? मेरे पास नहीं है इतने पैसे। मैं तो खुद चाहती हूँ तुम ये मॉडलिंग के चक्करों से निकल के कोई तमीज का काम ढूंढो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपने अब्बू और अपने भाई से बोलो ना, वो तुम्हें कुछ रकम उधार दे दे। हाँ, 1-2 लाख का इंतजाम मैं देख लेती हूँ कि कैसे करना है। फरहीन, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरे भाइयों और मेरे अब्बा से अनजान हो। अरे एक वक्त का खाना देने से पहले 100 ताने देते हैं वो मुझे, लाखों कैसे देंगे? तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है ये। अगर तुम कहती हो ना तो मैं तुम्हें आसिफ से मिलवा देता हूँ। पागल हो गए हो क्या? इद्दत में हूं मैं। हाँ, मैं फोन पर बात करवा देता हूँ मैं तुम्हारी, वो तुम्हें सब समझा देगा। फरहीन, सिर्फ एक दफा ये पार्टनरशिप हो जाए ना तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा मोटा घर भी देख लूंगा। हमारे अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं फरहीन, मुझ पर भरोसा रखो। इन्हीं दिनों की ख्वाहिश में तो मैंने इतनी मुसीबतें झेली हैं। मुबारक हो उमैर। ये किस लिए? आज हमारी पार्टनरशिप की डील का पहला प्रॉफिट हमारे अकाउंट में जो ट्रांसफर हो गया। हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो। और बैठो ना, खड़े हुए क्यों हो? थैंक यू। रिस्क लिया हमने और खुदा का शुक्र है कि हमें उसमें कामयाबी भी मिली। इतना अरसा अगर हम लोग नौकरी की तलाश में जूतियां चटखाते रहते ना तो आज भी शायद किसी ऑफिस के बाहर इंटरव्यू के इंतजार में बैठे होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। असल में हम बने बनाए रास्ते के इतने आदी होते हैं कि तालीम, नौकरी, उसके बाद अपना काम करने का रिस्क लेने का सोचते ही नहीं है कभी। जबकि तालीम के बाद अगर अपना काम किया जाए तो अब अंदाजा हो रहा है कि कुछ ही अरसे में दूसरों को काम देने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। मिठाई तो खाओ। हाँ रेहान, अपना हम और भी ज्यादा दिल लगा के मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम ही लो ना। हाँ प्लीज। मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए डाटा कलेक्ट किया, दिखाता हूँ तुम्हें। दिखाओ। मैं जब जब देखता हूँ ना अपनी किस्मत पर नाज होता है मुझे। ये नाज कौन है? नाज मुझे क्या पता कौन है। देखिए कैसी लग रही हूँ? अच्छा लग रहा है ये ड्रेस? तुमने पहना ऑफ कोर्स, अच्छा लग रहा है। मजाक ना करें, सच बताएं, ये ड्रेस कैसा लग रहा है आज शाम के डिनर के लिए? डिनर? भूल गए आप? मैंने आपको बताया तो था कि आज अम्मी ने मुझे और बाजी को इनवाइट किया है। यार अच्छा प्लीज मना मत कीजिएगा। नहीं देखो, मैं मना करना नहीं चाहता लेकिन आज पॉसिबल नहीं है, यू नो ना। आपको पता है मैं उन सबको कितना मिस कर रही हूँ और अम्मी ने इतने प्यार से हमें बुलाया। हमाद भाई को भी देखे कितने दिन गुजर गए, मैं जाना चाहती हूँ। यार अब तुम
उनके बगैर रहने की आदत डाल लो। तुम मेरे साथ हो तो मेरे साथ रहने की आदत होनी चाहिए ना, और बिसाइड्स मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? आप भी तो चले जाएंगे। तुमसे किसने कहा कि तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? सच में? तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात पर? नहीं, मुझे लगा कि आप क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे बिना रहना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? यकीन है मुझे, कि मुझे लगा कि कहीं आप अपना इरादा ही ना बदलना। कभी नहीं। मैं अपना इरादा क्यों बदलूंगा? और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो। कहाँ? पासपोर्ट ऑफिस। अभी? हाँ, चलो। रेंज तो संभाला करो यार, कहीं और गिर जाती तो। आई एम सो सॉरी अशर, आपकी साइड वाली दोनों रिंग्स ना मुझे लूज हैं, इसीलिए मैं पहनती नहीं हूँ, सब ख्याल से रखती हूँ बस। तो पहले बताना चाहिए था ना, हम ज्वेलर के पास चले जाते। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीक मेरा उसी तरफ चक्कर लगेगा, ज्वेलर के पास जाएंगे, बनवा लेंगे। जी चले। मैं बैग ले आऊँ।